नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर जहां हम जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट के। गुड़ विधानसभा का सियासी समीकरण। रीवा जिले में आती है गुड़ विधानसभा। एमपी की सियासत में है विंद की अहम भूमिका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहां राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी नेता विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। रीवा में भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। पूरे मध्य प्रदेश में रीवा एक ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर अक्सर ही लोगों की नजरें टिकी रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी समूचा विंध्य क्षेत्र एक राज्य कहलाता था और रीवा विंध्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1956 में विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया, जिसके बाद से अब तक रीवा विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। यहाँ की राजनीति पूरे प्रदेश में एक अलग ही पहचान रखती है। वैसे तो रीवा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ की गुड़ विधानसभा अपने आप में काफी अहम है। गुड़ विधानसभा सीट रीवा जिले में आती है। इस सीट पर ज्यादातर मुकाबला त्रिकोणीय रहा है, जबकि पिछली बार 2018 के चुनाव में ये मुकाबला चतुष्कोणीय रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के कपिध्वज सिंह को हराया था, जबकि कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। हालांकि इन 5 सालों में राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। 2018 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी के कपिध्वज सिंह अब कांग्रेस में जा चुके हैं और उनका गुड़ से टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। कांग्रेस इस बार उन्हें टिकट देती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। गुड़ विधानसभा में है 6ठी शताब्दी का मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, प्रदेश की सबसे बड़ी टनल है यहां। गुड़ विधानसभा में कष्टहर नाथ मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में कराया गया। इसके अलावा भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुड़ के बदवार में है, जिसकी बिजली दिल्ली मेट्रो के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में जाती है। इसके अलावा गुड़ के मोहनिया घाटी में रीवा से सीधी के बीच में टनल बनाई गई है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग बताई जाती है और जो गुड़ क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गुड़ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल मतदाता यहां 2,21,659 हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,17,376, तो महिला मतदाताओं की संख्या 99,557 है। वहीं अन्य मतदाता यहां 2 हैं। गुड़ विधानसभा के जातीय समीकरण की बात की जाए तो सामान्य मतदाता यहां 50% हैं, ओबीसी मतदाता 20%, अनुसूचित जाति मतदाता 15%, अनुसूचित जनजाति के मतदाता 11% हैं। गुड़ विधानसभा में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सामान्य यहां 50% हैं, ब्राह्मण 34%, राजपूत 12%, ओबीसी 20%, तो अजा 15% और अज्जा 11% हैं। यहां पर 5 साल पहले हुए 2018 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,21,659 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,17,376, तो महिला मतदाताओं की संख्या 99,557। वहीं 2 अन्य मतदाता थे। इस सीट पर ब्राह्मण और ठाकुरों के अलावा मुस्लिम भी काफी संख्या में हैं। गुड़ विधानसभा के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां 2008 में बीजेपी के नागेंद्र सिंह 31,689 वोटों से जीते थे और कांग्रेस के राजेंद्र मिश्रा यहां 20,311 वोटों के साथ हार गए थे और हार जीत का अंतर 11,378 वोटों का रहा।
वहीं 2013 में कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी यहां 33,741 वोटों से जीते और बीजेपी के नागेंद्र सिंह यहां 32,359 मतों के साथ हार गए और हार जीत का अंतर 1,382 वोटों का रहा। 2018 में बीजेपी के नागेंद्र सिंह यहां 42,569 वोटों से जीते और समाजवादी पार्टी के कपिध्वज सिंह 34,741 वोटों के साथ हार गए और हार जीत का अंतर इस बार 7,828 वोटों का रहा। गुड़ विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां 2008 में बीजेपी के नागेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं कांग्रेस से राजेंद्र मिश्रा ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी के नागेंद्र सिंह ने राजेंद्र मिश्रा को 11,378 वोटों से हराया था। वहीं साल 2013 के चुनाव में गुड़ सीट से चतुष्कोणीय मुकाबला रहा। यहां सीधे मुकाबले की संभावना थी, लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए वह चौंकाने वाले थे। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर महज 1300 वोटों का रहा। इसी तरह बसपा के मुनिराज पटेल और निर्दलीय कपिध्वज सिंह को 25,000 से अधिक वोट मिले थे। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी से लगातार तीसरी बार नागेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कपिध्वज सिंह को 7,000 से अधिक वोटों से हराया था। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा में कांग्रेस और बीएसपी वापसी करने के लिए कमर कस रही हैं, लेकिन फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और नागेंद्र सिंह यहां से विधायक हैं, जो 2003, 2008 और 2018 में यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार कांग्रेस यहां से हर हालत में चुनाव जीतेगी, क्योंकि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से हराना है। उसका एक कारण ये है कि शिवराज सिंह जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका झूठ बोलना, लाडली लक्ष्मी योजना जो इन्हें लाया है, क्या ये बहनों को उनको इससे पहले 18 साल पहले याद नहीं थी? ये सिर्फ लॉलीपॉप, चुनाव का लॉलीपॉप जो देते हैं वो दिया है। आप बताइए, लाखों बेरोजगार लड़के हैं जिनके लिए कोई योजना नहीं। आज सड़कों पर सारे बेरोजगार लड़के भाग रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लड़के आप देखिए, युवा नशे की लिप्त में हैं। चारों तरफ कोरेक्स, दारू की पूरे क्षेत्र में यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जो विधायक हैं बगैर 15 वर्षों से हैं, वो उनके सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2013 में सुंदरलाल तिवारी जी ही ने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागेंद्र सिंह को चुनाव हराया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2018 में फिर सुंदरलाल तिवारी चुनाव हार गए और ये भारतीय जनता पार्टी नागेंद्र सिंह चुनाव जीत गए और पूरे क्षेत्र में फर्जी मुकदमे की बाढ़ है। करीब 2 लाख के आसपास वोटर वाली ये सीट ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। इस सीट से पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े कपिध्वज सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और लोगों के बीच लगातार सक्रिय हैं। गुड़ विधानसभा में हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों में 2 पक्षों में जबरदस्त टक्कर रही है। पिछले 2018 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कपिध्वज सिंह ने बीजेपी के विधायक नागेंद्र सिंह को अच्छी टक्कर दी थी। इस बार कपिध्वज सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनका टिकट लगभग फाइनल है। अगर इस बार कपिध्वज सिंह को कांग्रेस पार्टी विधानसभा से टिकट देती है तो नागेंद्र सिंह को बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी तो बूथ लेवल के है और पिछले 2.5 वर्ष से लगातार 3.5 वर्ष से कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर घर घर के तैयारी चालू कर है और तैयारी लगभग पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कहूँ विकास की बात कर रही है, ये तो समझ से परे है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से श्रेय लेब या एक झूठा प्रोपोगंडा फैलाओ अलग बात थी, पर ज़मीनी स्तर पर तो कहूँ विकास नहीं है। विकास के एक मॉडल अबे गुड़ में जो टनल बना है, ओखर नहर साल भर नहीं भा है, नहर टूट के पूरा पानी टनल के अंदर आएगा। तो ये विकास के मॉडल है, पूरा भ्रष्टाचार युक्त विकास है। और जो विकास हो ही रहा है, व्यक्तिगत लोगन के विकास हो ही रहा है, उसे क्षेत्रीय जनता का, मतदाता का कोनो लाभ नहीं है। क्या है स्थानीय मुद्दे? सड़कों की दरकार,
विकास का मुद्दा, पेयजल का संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब स्थिति, मुक्तिधाम की मांग। अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कें यहां सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर यहां चुनाव होने वाले हैं। अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कें नहीं बन पाई हैं। विधानसभा में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं होने से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। बीते समय में लॉकडाउन में जब मजदूर अपने घरों को लौटे तब पता चला कि यहां से पलायन करने वालों की संख्या लाखों से भी ऊपर है। निर्माण की गुणवत्ता और उसमें हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहां सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। सड़क बनती है लेकिन कुछ ही समय में उखड़ भी जाती है। कुछ जगह तो सड़कें भी बनी नहीं है। बीते कई सालों में क्राइम भी बढ़ा है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में जल संकट के साथ ही शिक्षा का स्तर बेहाल है। एक भी विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के साथ गुड़ में भी 20 साल से विधायक है और प्रदेश में भी 20 साल से मुख्यमंत्री है। पूरे प्रदेश का पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया है। आदमी परेशान है महंगाई से, आदमी परेशान है बेरोजगारी से। यहाँ आज तक 20 साल से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है, एक चौराहा नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है। ऐसी स्थिति है कि दवाई का जो अस्पताल है यहाँ का, वो बीजेपी का कार्यालय बना हुआ है। वहाँ बीजेपी के बैठकें लगती है, जो यहाँ एक अस्पताल है। बाकी पूरी तरह से आलम यह है कि आदमी बहुत परेशान है और बीजेपी से मुक्ति चाहता है। आप कहीं भी चले जाइए, आप चले जाइए पूर्वी तरह यहाँ से लेकर के गुबा नाला तक जो विधानसभा लगती है, आप सड़क नहीं पाएंगे। एक मुख्य सड़क है जो मऊगंज के लिए निकलती है, आप वहाँ पे सड़क नहीं पाएंगे। आप ही चले जाइए, आप किसी भी रोड में चले जाइए। एक ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, प्रतिदिन आप इस चिरहुला से लेकर के और टनल तक, अभी आपने देखा कि जो टनल जिसका उद्घाटन 1 महीने पहले गडकरी जी कर गए, वो फूट गई टनल। आपने सुना, वो टनल फूट गई। अब विकास की अब क्या बात है? वो तो नहर ऊपर से गई थी, वो भाई ऊपर से गई थी तो पहले से ना ऊपर से नहर थी, तो आखिर बनाने के लिए उसका पैसा ना लिया गया होगा, फिर कैसे फूट गई? 25,000 हिंदू आबादी क्षेत्र वाला ये गुड़ विधानसभा क्षेत्र जो नगर परिषद में आता है, आज 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और विधायक नागेंद्र सिंह जी गुड़ क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। वो हर बार जब चुनाव आता है तो मुक्तिधाम का मुद्दा लेके चुनाव लड़ते हैं, पर वो कभी उस सपने को साकार नहीं किए। आज भी मुक्तिधाम के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और भटकना पड़ता है। और क्या मुद्दे हैं मुक्तिधाम के अलावा भी? पानी सबसे बड़ी मुद्दा, पेयजल का सबसे बड़ा संकट है, मीठा पानी का। यहाँ गुड़ नगर परिषद में भी आप देखिए बीजेपी की अध्यक्ष बैठी हुई हैं, 120 रुपये महीने मीठा पानी का ले रही हैं, जबकि उसमें खारा पानी आ रहा है। आज तक ये मीठा पानी के, जबकि 9.5 करोड़ की योजना राज्य सरकार से आई, उसको 9.5 करोड़ को ऐसा लीप पोत के बना दिया गया कि वो पैसा भी ख़त्म हो गया और लोगों को मीठा पानी भी नहीं मिल रहा। तो महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा तो उससे भी बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो एक सरकारी आपकी खुली है विद्यालय, शासकीय महाविद्यालय है, वहाँ देख लीजिए वहाँ का माहौल कैसा है। एक तरफ से आप देखिए, आप पूरे नगर का भ्रमण करिए, पैदल चलने लायक कोई रोड नहीं है। गाड़ी घोड़ा की तो बातें छोड़िए। 40 साल हो गया और 40 साल में यहाँ नगर पंचायत का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होता था। तो जब कहीं किसी नगर में विस्तार की जगह नहीं होगी तो विकास कैसे है? आप शंकर जी के गेट से शंकर जी के मंदिर तक जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि एक तरफ तो रोड में नाला खुदा दिया, एक तरफ बिजली का खंभा करा दिया। अब जहाँ 2-2 गाड़ियाँ जाती थी, एक गाड़ी भी नहीं जा रही हैं। ये साला जो गढ़ी है, हमारी गढ़ी है, वहाँ से वो चमरौटी तक बिल्कुल दिखाई देता था। एक ज़माने में पंचायत हुआ करती थी, हम लोग 10 बजे रात पानी बरसाती में आते थे, कोई देर भर नहीं लगता था। अब तो ये रोड हमेशा खोदी मिलती है, रोड के अंदर पाइप है, रोड के ऊपर पोल है, विकास का कोई जगह ही नहीं है। खास बात तो यह है कि इस सीट पर हार जीत में जातीय समीकरण के साथ ही स्थानीय मुद्दे भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं। 2013 के चुनाव में सड़क और पानी प्रमुख मुद्दा था, तो 2013 में गुड़ में हुई जमीन की बंदरबाट और अप्रोच रोड की दुर्दशा प्रमुख मुद्दा बन गया। विद्यालयों के उन्नयन और गुड़ नगर पंचायत में कन्या महाविद्यालय की मांग लंबे समय से चली आ रही है। अब ये तो स्वाभाविक है कि जो को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुई
और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो को प्रत्याशी हुई लड़ाई तो उन्हें की हुई। अभी निर्भर करत है भारतीय जनता पार्टी के खा प्रत्याशी बनावत ही और हमारा पार्टी कांग्रेस के खा प्रत्याशी बनावत है। जनता के हम पंचे के कांग्रेस पार्टी के 11 संकल्प हैं, 11 वचन हैं जेखा लेके हम पंचे जाब। और पिछली बेर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी रही, 15 महीना सरकार रही और खरीद फरोख्त के माध्यम से सब सर्वविदित है कि कऊ में सरकार गिराई गई। वह कोरोना काल में जब देश में केंद्र सरकार का प्रदेश सरकार का कोरोना के चिंता देशवासियों की चिंता हो चाहिए, चिंता उनका प्रदेश के सरकार गिरावे की रही। तो जो संकल्प कांग्रेस पार्टी लेके पिछला चुनाव लड़े रही, सरकार बनौते उन सब वचनन पर क्रियान्वयन तेजी से चालू होएगा। चाहे किसान कर्ज माफ़ी हो, चाहे बिजली बिल के स्थिति हो, चाहे कन्या विवाह के विषय हो, हर संकल्प हर वचन अपन पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पूर्ण करे के दिशा में काम करत रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह भी तैयारी रखी है और तमाम जितने गांव वालों की हैं, गरीबों की हैं, महिलाओं की हैं, युवा वर्ग के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, जितनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के मेधावी छात्रवृत्ति की बात हो, और चाहे हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात हो, सड़कों का जाल बिछ गया है, इसलिए हमने सब तैयारी पूरी कर रखी है। 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, और चूँकि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो गुड़ की स्थिति और अन्य जगहों की स्थिति वो पहले की, चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे किसानों की मदद की हो, चाहे महिलाओं को कुछ उनका आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए कुछ करने की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, जैसे हमारे यहाँ बड़ा भारी सोलर प्लांट है, इतनी बड़ी टनल बनी है जो एशिया की द्वितीय टनल है। सीधी जहाँ टेढ़े होके जाना पड़ता था आप सीधे पहुँच जाते हैं। 3 घंटे का रास्ता 1 घंटे का नहीं रह गया है। ये सब बातों को लेकर सिंचाई का रकबा हमारा काफ़ी बड़ा है, लहलहाती फसलें अब खड़ी रहती हैं। ये सब बातें हमारे विकास के मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर हम चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। कितना विकास हुआ है और किस आधार पे इस बार भारतीय जनता पार्टी या इस बार किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं या कांग्रेस को या और किसी पार्टी को? क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा रहा है, तो हम पब्लिक से ही बात करेंगे कि इस बार कितना विकास हुआ है और किस आधार पे वो इस बार चुनाव में वोट करेंगे। भैया बताइए किस आधार पे आप इस बार चुनाव में वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं, कितना विकास हुआ है? विकास के अनुसार हमको वोटिंग करना है। जो विकास नहीं हो रहा है हमको आप सरकार बदलना है, और जो मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिलेगी उनको वोट दिया जाएगा और मदद किया जाएगा। आप किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी जी से हैं। जी। तो कांग्रेस पार्टी इस बार किसे लेकर आ रही है? कौन से कैंडिडेट होंगे यहाँ से आपके हिसाब से? यहाँ से तो अब हमको किसी कैंडिडेट का चयनित नहीं मालूम है, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। आज हमारे पार्टी के जिसको टिकट मिलेगी उसको हम लोग उम्मीदवार बना के रखेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आपने बताया कि आप कांग्रेस पार्टी से सदस्य हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। अब मैं जनता से बात करता हूँ और लोगों से कि आप किस आधार पे वोटिंग करेंगे इस बार? हम शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य इन संबंध में वोटिंग करेंगे। और हमारे गुड़ विधानसभा की जो हालात है, स्वास्थ्य विभाग की तो ये हालत है कि जो यहाँ पे पदस्थ डॉक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय हॉस्पिटल में लगाते हैं और वहाँ पे कार्यालय भर नहीं लगती, सुबह शाम तक दारूखोरी का भी अड्डा बन चुका है। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ये हालत है। रही हमारी नगर पंचायत, जिससे हम लोग विकास से जुड़े हैं, जहाँ से हम लोगों का विकास होना है, वहाँ पर 50% से ऊपर कमीशन चल रहा है। हमारे विधायक भी हरियाणा से ला के एक महिला को यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं लिया,
इसलिए गुड़ के विधायक ने हरियाणा से एक महिला को ला के यहाँ से चुनाव लड़ाया और वो अध्यक्ष है। और वहाँ पे 50% कमीशन चल रहा है, चाहे रोड पे हो, चाहे नाली पे हो, चाहे ये लाइट व्यवस्था में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो। हालत नगर पंचायत की है। सोलर प्लांट में एक भी स्थानीय व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता यह बता दे कि एक भी स्थानीय युवा को नौकरी वहाँ मिली हो या कि उन्होंने प्रयास करके दिलवाया हो, तो हम लोग वोट उनके कहने पर दे देंगे। ठीक है, तो आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार आएगी, आप उन्हीं को वोट करेंगे। हालांकि इस बार देखना ये होगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किसको वोट करेंगे? आप किसान हैं, चंद्रमोहन लाल उपाध्याय नाम है, हैं? हम इस बार बदलाव चाहते हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, कानून व्यवस्था कोनो नाम की चीज़ नहीं है। सब ये देखिए हमारे लड़कन का पढ़ान बेरोजगार बागी रहे हैं। जैसा ना आयरा पत्थर में गोरुआ बागा थे, तैसे गुड़ के बेरोजगार बागा थी, काम नौकरी। और जो न बना वहाँ के बाद किया वो बनाए हैं जो उनको खोल की, और वहाँ तो छाती भर पानी मूड सब बह रहा है। वो जब हिंद भस गए, उनका तो भ्रष्टाचार की उजागर हो रहा है। ऊपर की नहर के पानी ज़्यादा नहीं आ रहा। यह है बिल 65 यूनिट हमारा है, आप 600 रुपया, 3100 यूनिट तक फ्री लए हैं, बिल कहीं दिखाई। इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें चुनाव पर हैं। गुड़ विधानसभा में भी यही हाल है। प्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं और विकास की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रीवा से BSTV के लिए गोविंद सिंह बघेल की रिपोर्ट।